हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को बीएड थर्ड सेमेस्टर का लेसन प्लान के बारे में आप लोग को बताऊंगी किस तरह से बनाया जाता है लेसन प्लान। सबसे पहले हाउ टू मेक लेसन प्लान हम पाठ्य योजना हम किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में समझेंगे। फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस कि मतलब पाठ्य योजना का क्या महत्व है उसके बारे में समझेंगे। वाई आर बेनिफिशियल, क्यों ये लाभ का पाठ्य योजना लाभदायक है उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है एक पाठ्य योजना एक पाठ के लिए निर्देश या सीखने के प्रक्ष पर्वक के पाठ्यक्रम का एक विस्तृत विवरण है। एक दैनिक पाठ्य योजना एक शिक्षक द्वारा कक्षा सीखने का मार्गदर्शन करने के लिए विकसित की जाती है। विवरण शिक्षक की पसंद, विषय के अनुसार और छात्रों की ज़रूरतों के आधार पर अलग अलग होगा। योजना के संबंध में स्कूल प्रणाली द्वारा अनिवार्य आवश्यकताओं हो सकती हैं। मतलब इससे पूरा ये समझ में आ रहा है कि एक पाठ्य योजना शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है और उतना ही ज़रूरी विद्यार्थियों के लिए भी है, क्योंकि पाठ्य योजना से हमको ये समझ में आता है कि इस पाठ को किस तरह से पढ़ाना है और कौन से मुख्य बिंदु पर हमें ध्यान केंद्रित करवाना है। अब इसके बाद आता है मेन क्लासेस ऑफ सिंबॉलिक रिलेशनशिप्स, सहजीवी संबंधों की मुख्य कक्षाएं। सबसे पहले टाइटल ऑफ द लेसन, टाइम रिक्वायर्ड मतलब पाठ का शीर्षक, पाठ पूरा करने के लिए आवश्यक समय की भी ज़रूरत होगी पाठ को पूरा करने के लिए। फिर आवश्यक सामग्री की सूची, क्या क्या सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उद्देश्यों की सूची। फिर उसके बाद आता है लेसन प्लान एंड यूनिट प्लान। लेसन प्लान और यूनिट प्लान क्या होता है? लेसन प्लान आप लोग का एक पूरे लेसन को प्रभावशीलता से पढ़ाने में शिक्षण कराने में सहयोग करता है। कौन? पाठ्य योजना। और वही इकाई योजना हमें पूरा एक मतलब पूरे पाठ के कलेक्शन, पूरे लेसन के कलेक्शन को बनाने में सहयोग करता है। Unit planning is the proper selection of learning activities which presents a complete picture. Unit planning is a systematic arrangement of subject matter. मतलब कौन से यूनिट में कौन सा लेसन होना चाहिए वो यूनिट प्लानिंग होती है। ठीक है, यूनिट प्लानिंग में पूरी एक लेसन, पूरे सारे लेसन्स के प्लान्स के कलेक्शन में ही यूनिट प्लान आता है। यहाँ पर देखिए, पाठ्य योजना मूल रूप से एक विशिष्ट पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों को पूरा करने के दृष्टिकोण में शिक्षण की योजना कैसे बनाई जानी चाहिए यह बताती है। कौन? पाठ्य योजना। यूनिट प्लान में बताया जाता है कि किस तरह से व्यापक क्षेत्र में हम सारे पाठ को, एक पाठ में एक इकाई में कई पाठ शामिल हो सकते हैं, तो एक इकाई में हम किस तरह से सारे पाठों की योजना बना सकते हैं जिससे कि उस पूरी एक इकाई की प्रभावशीलता विकसित हो जाए। अब फीचर्स ऑफ लेसन प्लान, इसमें हम देखेंगे शिक्षण की शुरुआत में छात्रों को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री की समग्र तस्वीर प्रदान करें। मतलब कि हमें फीचर्स यही है, विशेषताएं यही है कि हम एक पाठ्य योजना को पाठ की प्रभावशीलता बनाने के लिए हम किस तरह से टीचिंग एड्स, जिसको बोलते हैं शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हुए उस पाठ को प्रभावशील बना सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कम्युनिकेट द मैसेज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन। मतलब कि पाठ के महत्व के बारे में संदेश को संप्रेषित करें। मतलब हम जब हमने लेसन प्लान बना तो लिया, लेकिन अब उस लेसन प्लान को क्लास में जाकर उन स्टूडेंट्स के सामने, विद्यार्थियों के सामने हमें प्रदर्शित करना है। तो उस पाठ योजना को हम प्रदर्शित किस तरह से करेंगे? संप्रेषण के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो हम जब तक हमारा संप्रेषण सही नहीं होगा, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा उस पाठ के लिए, तो हम उस पाठ की कितना भी अच्छा लेसन प्लान बनाए होंगे, हम उस पाठ की प्रभावशीलता को नहीं बढ़ा पाएंगे, उस पाठ का सही ज्ञान, समुच्च ज्ञान हम प्रदान नहीं कर पाएंगे किनको? विद्यार्थियों को। फिर थर्ड है मोटिवेशन अफेक्ट्स टीचिंग आउटकम्स इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी इंक्रीज इन कॉग्निटिव एबिलिटी। जाहिर सी बात है, हमें पाठ पढ़ाते वक्त हमें मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पाठ की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि हम अगर सही जवाब देंगे, गलत जवाब देंगे तो इससे हो सकता है टीचर खुश होगा, हमें पनिशमेंट देगा, सज़ा देगा। तो ये सारी चीज़ों को उनके मन से निकाल देना है, उनके मन में इक्वलिटी लानी है कि हम
इस पाठ को समझाने आए हैं, पढ़ाने आए हैं। हम जो प्रश्न करेंगे उसका आप जवाब जितना भी जो भी जानते हो आप हमें दीजिए, क्योंकि जब तक वो गलत जवाब नहीं देगा तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि वो उस पाठ के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाया। अगर वो चुप रहेगा तो क्या हमें समझ में आएगा कि उस पाठ को वो बहुत अच्छी तरह समझ रहा है? नहीं समझ में आएगा। जब तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा गलत या सही, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि उस पाठ को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। नेक्स्ट है हाउ टू मेक लेसन प्लान। पाठ योजना कैसे बनाए? सबसे पहले नो योर स्टूडेंट्स। आप अपने बच्चों को आप अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से जानते हो। जिस कक्षा में आप पढ़ाने जा रहे हो उस विद्यार्थियों को आप बहुत अच्छे से जानते हो कि वो विद्यार्थी किस प्रकार के हैं। जाहिर सी बात है छोटे छोटे विद्यार्थी रहते हैं, उनका यही मानना रहता है कि वो मतलब समूह में पढ़ना ज़्यादा विशेषकर समझते हैं। समूह में पढ़ने से उनका ज्ञान जो है अधिक होता है। तो इसलिए ग्रुप डायनेमिक्स मतलब समूह गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए वो उस पाठ को पूरा बनाए, वो उस पाठ का मतलब ध्यान उस पाठ पर फोकस करेंगे, लेसन पर फोकस करेंगे। ठीक है। और समूह गतिशीलता में ये भी आता है कि हम ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। ग्रुप डिस्कशंस मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। ग्रुप डिस्कशंस मतलब कि अगर एक विद्यार्थी को एक चीज़ उसने समझ में आ रहा है तो वो उस पॉइंट को बोलेगा, दूसरा विद्यार्थी को अगर जो चीज़ समझ में आ रहा है वो दूसरा पॉइंट बोलेगा, तीसरे विद्यार्थी को जो चीज़ समझ में आ रहा है वो तीसरा पॉइंट बोलेगा। इस तरह से जो ग्रुप डिस्कशन से क्या है 10 पॉइंट्स बच्चे के दिमाग में फिट हो जाएंगी, क्योंकि 10 बच्चों से अगर वो ग्रुप डिस्कशन करा रहा है ग्रुप डायनेमिक्स के अंतर्गत, तो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उस बच्चे के अंदर जो पहले एक पॉइंट ही उसके अंदर समझ में आया था, अभी 10 पॉइंट उसको उस लेसन के बारे में समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि सीखने के उद्देश्य हमें निर्धारित करने हैं। सीखने के उद्देश्य यहाँ दिया, सीखने के उद्देश्य को निर्धारित करें। एक सीखने का उद्देश्य बयान है जो एक कोर्स पूरा करने पर छात्र को क्या करने में सक्षम होगा, इसका विस्तृत विवरण करता है। जाहिर सी बात है हमारे पाठ का सबसे बड़ा उद्देश्य यही रहता है कि वो पाठ बहुत अच्छी तरह से पूर्ण तरीके से पूर्ण रूप से विद्यार्थी को समझ में आ जाए। मतलब अगर उसका एग्ज़ाम हो, उसका टेस्ट लिया जाए, अगर 10 नंबर का तो 10 में 10 हर स्टूडेंट, अगर 30 का स्ट्रेंथ है तो 30 के 30 बच्चे 10 के 10 नंबर लेकर आ सकें। और सिर्फ नंबर ही नहीं, उससे बीच में कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो उस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से नॉलेज दे सके, वो उस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सके। ये रहता है सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है राइट द ऑब्जेक्टिव फॉर द लेसन। हम क्या ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, क्या उद्देश्य लिखते हैं? पाठ के दौरान मुख्य विषयों या विचारों को रेखांकित करें जिन्हें आप कवर करना चाहते हैं। अवलोकन उस नींव के रूप में कार्य करेगा जिस पर पाठ योजना बनाया जाएगा। राइट द ऑब्जेक्टिव फॉर द लेसन, जाहिर सी बात है हम सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखते ही हैं। इसके बाद में जो आप लोग को पाठ योजना बताऊंगी गणित का और भौतिक विज्ञान का, मतलब मैथमेटिक्स, पैडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स और पैडागोगी ऑफ फिजिकल साइंस, उसमें आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य हम लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य हम इसलिए लिखते हैं, सामान्य उद्देश्य मतलब सामान्य जो सभी बच्चों के लिए रहता है, और विशिष्ट उद्देश्य मतलब उस पाठ के अंतर्गत जो हम विशेष ज्ञान देने जा रहे हैं वो आता है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत। फिर प्लान योर टाइमलाइन, मतलब आपको एक समय सीमा पर ही अपना करिकुलम ख़त्म करना रहता है। ये तो सभी शिक्षक जो है जानते ही हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं वो तो जानते ही हैं कि हर पार्ट का एक समय होता है। ये नहीं कि आप एक पार्ट को एक दिन में ख़त्म कर दे रहे हो और कुछ लोग एक पार्ट को 1 साल तक चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक पार्ट की एक समय सीमा होती है, उस समय तक उस पार्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर पार्ट को समय सीमा में ख़त्म नहीं करेंगे तो बच्चे जो हैं ऊब जाएंगे, फिर बच्चे आपका क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे, आपकी क्लास में अटेंडेंस मतलब प्रेजेंट नहीं रहेंगे, फिर हो सकता है वो पीछे से कोई कमेंट करे या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आजकल के बच्चों को आप जानते हैं बहुत ही मतलब फॉरवर्ड हो गए हैं, तो उनके हिसाब से पहले भी ऐसा ही होता था और अभी भी और भी अच्छे से होना चाहिए कि एक पार्ट को एक समय सीमा तक ही ख़त्म कर देना चाहिए, ना ज़्यादा खींचना चाहिए, ना ज़्यादा लंबा करना चाहिए, ना जल्दी ख़त्म करना चाहिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, लेसन प्लान का सबसे बड़ा महत्व ये रहता है कि वो हमें चरण दर चरण मार्गदर्शन कराता है, स्टेप बाय स्टेप वो गाइड करता है कि किस टाइप से आपको एक लेसन प्लान बनाना चाहिए और किस टाइप से इफ़ेक्टिव लेसन प्लान, प्रभावशील पाठ योजना बनाना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है प्री प्लानिंग, मतलब हम जब अचानक से क्लास में जाके पढ़ाते हैं तो हमारा कुछ प्लान नहीं रहता कि हम कहाँ से शुरू करें, किस तरह से हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगाएं,
किस तरह से उनका एप्टीट्यूड इम्प्रूव करें। लेकिन हम प्री प्लानिंग के माध्यम से ये जान सकते हैं। प्री प्लानिंग इज़ दैट लेसन प्लान। पाठ योजना, प्री प्लानिंग का मतलब है पाठ योजना के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि विद्यार्थियों को किस तरह से हम इस पाठ की तरफ आकर्षित करेंगे, इंटरेस्ट जगाएंगे। अब बेनिफिट्स ऑफ लेसन प्लान। पाठ की योजना, पाठ की योजना ये रहती है, उसका लाभ ये रहता है कि पाठ की योजना शिक्षक को अच्छी तरह से तैयार होने में मदद कर सकती है, इस बात से अवगत हो सकती है वह छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहता है। यह शिक्षक को पहले बुनियादी ज्ञान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है, फिर छात्रों को अगले चरण और की ओर ले जा सकता है। ठीक है, मतलब कि एक पाठ योजना के लाभ यही होते हैं कि पाठ की योजना जो रहती है वो शिक्षक के लिए काफ़ी मददगार होती है, और विद्यार्थियों को भी उस पाठ योजना, हम पाठ योजना बनाए रहते हैं लेकिन विद्यार्थी को तो नहीं मालूम रहता कि मैडम पाठ योजना बना के लाई है। विद्यार्थियों, हम उस पाठ योजना के माध्यम से गाइड, मैंने पहले ही फर्स्ट पॉइंट में समझा था, स्टेप टू स्टेप गाइड करता है। तो इस स्टेप बाय स्टेप से हम पाठ योजना को जब कवर करते हैं अपने शिक्षण के माध्यम से, तो उससे क्या है, विद्यार्थी को भी इंटरेस्ट आता है और विद्यार्थी भी ये सोचने लगता है ये लेसन हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, एक शिक्षक एक बच्चे की पहली कुछ प्रेरणाओं में से एक है। जाहिर सी बात है, बच्चे की स्टूडेंट्स की, विद्यार्थियों की पहली प्रेरणा एक शिक्षक होता है। मतलब विद्यार्थियों को ये लगता है कि हमने शिक्षक को, अगर हमें अधिगम में कोई दिक्कत आ रही है तो हम इस शिक्षक से कहेंगे तो ये शिक्षक उस समस्या का समाधान कर ही देगा। तो उनकी पहली प्रेरणा हम शिक्षक ही होते हैं। पूर्व नियोजन का एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना हमेशा एक शिक्षक को अच्छी प्रेरणा बनने में मदद कर सकता है, और जिस विश्वास के साथ शिक्षक पाठ को वितरित करता है वह छात्र को समय से पहले योजना बनाने के महत्व का एहसास कराएगा और जीवन के अन्य विषयों के लिए इस आदत को अपनाएगा। जाहिर सी बात है, हमें हर चीज़ के लिए जब हम प्लान करते हैं, हर चीज़ के लिए प्लान करते हैं, एक छोटा सा अगर हम कोई स्कूल में एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा प्री प्लानिंग चलता है ना। प्री प्लानिंग एकदम से अचानक से हम कोई डेट फिक्स करके तो नहीं स्टार्ट कर देते, हमें उसके लिए प्री प्लानिंग करनी पड़ती है कि ये सारी चीज़ें करनी होगी, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होगा। तो वैसे ही जब हम एक लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो हमें एक लेसन प्लान क्यों ना बनाया जाए, क्यों ना हमें बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, एक शिक्षक का जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है वो मजबूत होगा, और स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों की जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। लेसन प्लान से ये भी होता है कि जो बच्चों को समझ में नहीं आता, अचानक से हम पढ़ाने जाते हैं तो उसमें क्या हम भ्रमित हो जाते हैं कि अरे इसके बाद ये पढ़ाना था, इसके बाद ये पढ़ाना था। तो लेसन प्लान से क्या होता है कि हमें पूरा एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट मिल जाता है कि हमें इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये कराना है। तो उससे क्या है कि बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग गैप है वो मिनिमाइज होती है। मतलब अंडरस्टैंडिंग का जो एक अंतर होता है वो कम हो जाता है। ये यहाँ पे लिखा है, यदि शिक्षक प्रभावी ढंग से पाठ की योजना बनाते हैं तो पाठ योजना इसकी समझ के अंतर को कम कर सकती है। अब इसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि एक पाठ योजना के लिए आवश्यक रूप से विस्तृत स्क्रिप्ट नहीं होती जिसमें कक्षा में छात्रों के साथ हर बातचीत की योजना होती है। इसमें पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और उद्देश्यों का सामान्य अवलोकन होना चाहिए। पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने की योजना और छात्रों की समझ की जांच करने के लिए योजनाबद्ध गतिविधियां पाठ नियोजन के पीछे प्रेरक शक्ति शिक्षक के लिए प्रेरणा है और छात्रों द्वारा अधिक सीखने की भूख है, और जो एक शिक्षक को बनाए रखता है। मतलब कि एक पाठ योजना से हम शिक्षक और विद्यार्थियों को दोनों को बहुत मदद मिलती है। शिक्षक को ये समझाने, मतलब किस तरह से शिक्षण कराना चाहिए, प्रभावशीलता के साथ शिक्षण कराना चाहिए, उसमें मदद मिलती है। और एक विद्यार्थी को ये अच्छे से समझ में आ जाता है कि एक शिक्षक किस तरह से पढ़ा रहा है इस चैप्टर को, और उस चैप्टर में किस स्टेप के बाद, मतलब किस चीज़ को समझाने के बाद किस चीज़ को समझा रहे हैं, उसे लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। मतलब ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों के लिए लाभकारी है, एक शिक्षक और विद्यार्थी, मतलब शिक्षक और अधिगमकर्ताओं के लिए। तो शिक्षक के लिए मददगार होती हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए, पूरे पाठ को पूरा करने के लिए, लेसन को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, और स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक सीक्वेंस बनाता है कि अब इस चीज़ के बाद हमें इस चीज़ को समझना है। इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंस बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने पूरा एक पाठ योजना को बनाया है।
मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद कोई डाउट रहेगा तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं, आप लोग क्वेरीज डाल दीजिएगा, मैं बेशक आप लोग का क्वेरीज का आंसर दूंगी। मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बनाया है, मैथ्स और फिज़िकल के लिए, क्योंकि मेरे स्ट्रीम में मैथ्स और फिज़िकल वाले आते हैं, तो मैथ्स और फिज़िकल वालों के लिए मैं ये मतलब बेहतर समझती हूँ। और दूसरे अगर स्ट्रीम वालों को भी चाहिए तो बेशक मैं दे सकती हूँ, ठीक है, प्रोवाइड कर सकती हूँ। और आप लोग घर बैठे सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे से सुरक्षित रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये थर्ड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर तो निकल गया है, थर्ड सेमेस्टर आप लोग को बहुत मेहनत करना है। लेकिन इजी भी है, लेकिन आप मेहनत करोगे तभी वो इजी लगेगा, मेहनत नहीं करोगे तो वो इजी नहीं लगने वाला है। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास ख़त्म करती हूँ। हैप्पी डे, थैंक यू।